हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे रामसर साइट्स, या जिसे हम कहते हैं आर्द्रभूमि और वेटलैंड भी कहते हैं। वेट माने होता है गीला, है ना। आर्द्र माने भी जहाँ मॉइस्चर बना रहे, ऐसी ज़मीन जहाँ हमेशा पानी रहे, हरियाली रहे और उसके साथ साथ जीव जंतु भी आते जाते रहें, पूरे वहाँ पर वर्ष भर ऐसा रहे। ठीक है, तो इस टाइप की जो आर्द्रभूमि है इनके बारे में पढ़ेंगे। इसे रामसर साइट क्यों कहते हैं, इसके साथ साथ भारत में कितनी रामसर साइट हैं, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में, केवल इस एक ही वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि ये होती क्या है रामसर साइट्स। तो पहला यहाँ पर मैंने यही क्वेश्चन लिया है कि वेटलैंड शब्द का तात्पर्य क्या है, यानी कि रामसर साइट्स या आर्द्रभूमि, किसी भी नाम से आ जाए मतलब एक ही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जल भराव वाली गीली ज़मीन, दलदली ज़मीन होती है जिसमें वर्ष भर पानी रहता है। पानी चाहे बारिश से आए चाहे वहाँ परमानेंट रहे। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं यहाँ पर वेटलैंड। इसके बाद ये हमारे लिए बड़ी लाभदायक होती है। यहाँ हरियाली रहती है हमेशा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी होती है। तो भारत में कुल कितनी रामसर साइट्स हैं, ये एक नया क्वेश्चन है, क्योंकि आज तक आपने पढ़ा होगा 80, इससे पहले आपने पढ़ी थी 75। 75 में 5 जुड़ी हो गई 80, लेकिन अब 2 और जुड़ गई हैं, तो ये 82 रामसर साइट्स हो गई हैं। और ये जो 2 रामसर साइट 2 जुड़ी हैं वो जुड़ी हैं बिहार से। ठीक है, बिहार के 2 क्षेत्र ऐसे लिए गए हैं जिन्हें आर्द्रभूमि के क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 82 हो गई हैं टोटल। ये देखिए पूरा है। भारत और चीन में अब दोनों देशों में 82 रामसर साइट्स हो गई हैं। ठीक है, और सबसे अधिक जो हैं यूनाइटेड किंगडम में है जो है 175, और मेक्सिको में है 144। बीच आगे एक क्वेश्चन भी आएगा इससे रिलेटेड। रामसर कन्वेंशन जो हुआ था, जिसमें रामसर साइट्स बताई गई कि किस तरह की रामसर जो ये किस तरह की भूमि को हम आर्द्रभूमि कहेंगे और इसको हम रामसर साइट्स के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, तो वही रामसर कन्वेंशन है ये। तो बिहार के देखिए नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को मान्यता दी गई है, जो जमुई जिले में है बिहार में। और इस वजह से ये दोनों नागी और नकटी को जोड़ने के बाद टोटल 82 हो गई हैं भारत में रामसर साइट्स। बिहार की ये दोनों रामसर साइट को कब जोड़ा गया, तो ये 5 जून 2024 को जोड़ा गया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। रामसर साइट्स का दूसरा नाम क्या है, पहले ही बता चुकी हूँ, वेटलैंड्स या आर्द्रभूमि, किसी भी नाम से आए तो ये इसका सही है यहाँ पर। फिर है आर्द्रभूमि को रामसर साइट क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन मैंने कहा था कि दिमाग में आएगा। तो क्योंकि रामसर जो वेटलैंड कन्वेंशन था, जो वहाँ एक पूरी कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो वेटलैंड यानी कि जो जितनी भी दलदली भूमि है, गीली भूमि है, जहाँ वर्ष भर पानी रहता है, कभी नहीं सूखती हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे वहाँ रहते हैं, तो ऐसी चीज़ों को संरक्षित करना है, अच्छे से संभाल के रखना है, क्योंकि हमारी प्रकृति के लिए, हम लोगों के लिए ये सब बहुत लाभदायक हैं। इसलिए तो इनके संरक्षण के लिए और सतत उपयोग के लिए, क्योंकि जीवन भर इनका उपयोग भी हम करेंगे, के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय एक संधि है। ठीक है, इस वेटलैंड कन्वेंशन, इसीलिए इसे वेटलैंड कन्वेंशन भी कहा जाता है। और इसका जो है रामसर साइट इसलिए रखा गया है क्योंकि ईरान के एक शहर था रामसर, वहाँ पर ये कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, ईरान का एक शहर है, इंडिया का मत समझिएगा रामसर सुनकर। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ कि जहाँ पर इसी रामसर शहर में ही 2 फरवरी 1971 को बहुत सारे देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न है, आर्द्रभूमि दिवस कब होता है। अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस या इंटरनेशनल वेटलैंड डे, कुछ भी लिख कर आए तो वो होता है प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को, क्योंकि इस पर साइन हुए थे, पूरा जो उनका मेमो था, पूरा उनका जो रूल एंड रेगुलेशन का था। इसके बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा वेटलैंड कहाँ है, मैंने आपको बता ही दिया है कि यूके में है, और मेक्सिको में देखिए 144 पीछे दिए थे, तो वो 2 बढ़ गए होंगे अब, ये पुराना ये 144। ठीक है, 142 की जगह 144 कर लीजिएगा। 144 दूसरे नंबर पे मेक्सिको है, पहले नंबर पे यूके है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद अब विश्व में कितने रामसर साइट हैं, पूरे विश्व में हैं 2400। ये क्वेश्चन भी इस टाइप के आ सकते हैं। इसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा है, तो वो है बोलिविया के अंतर्गत आता है। वहाँ पर सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो आज तक इतना बड़ा रामसर साइट कोई भी नहीं है, बोलिविया में है ये। अगला है यहाँ पर कि रामसर साइट जो 75 से बढ़कर 80 हो गए थे, तो वो 5 रामसर साइट का नाम बताइए, वो भी लेटेस्ट हुए हैं। ठीक है, 2023 में, इसलिए वो क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है ये, जबकि 2024 में बिहार वाले 2 बड़े हैं।
तो ये है करेबेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु, 2 तमिलनाडु में बड़े और 3 कर्नाटक के बड़े, मगधीकेरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक और अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक और अघनाशिनी मुहाना कर्नाटक। तो 3 कर्नाटक में बड़े थे, 2 तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पहले 14 थे, जब 75 थे 2 और जुड़ गए तो यहाँ 16 हो गए तमिलनाडु में। और इसमें इसके अंतर्गत कर्नाटक में कितने हैं? कर्नाटक में हो गए हैं 4, ठीक है। पहले 2 थे, वो 1 था, 3 और जुड़ गए तो वहाँ टोटल 4 हो गए। अगला यहाँ पर है कि भारत में सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ है? तो तमिलनाडु में, मैंने पहले बता दिया। और दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर 10 हैं। इस टाइप यूपी का क्वेश्चन ही आ सकता है अगर यूपी के क्वेश्चन आएंगे। अगला यहाँ पर है कि भारत में किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारी आर्द्रभूमि है, जहाँ पर खारा पानी मिलता है, ऐसी आर्द्रभूमि कहाँ पर है? तो आप बताइए कहाँ पर होगी? तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये राजस्थान है। राजस्थान है इसका उत्तर। इसकी डिटेल अभी बता रही हूँ, हर क्वेश्चन की डिटेल भी है। तो इसका उत्तर है राजस्थान। राजस्थान में जो सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारी आर्द्रभूमि है सांभर झील जो है, ठीक है, सबसे बड़ी सांभर झील भारत में, वो इसमें है राजस्थान में, उसकी बात हो रही है, ये है। और ये अजमेर के निकट जो है सांभर झील जो है, अजमेर के निकट जो कस्बा है वहाँ पर ये है सांभर झील, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर इसको गुट को मिलान करना है, तो मिलान करने के लिए इसका उत्तर क्या है? जो भितरकनिका है तो उड़ीसा में है, तो अगर ये उड़ीसा में ई आपको मिल जाता है तो इसका उत्तर यहाँ पर होगा, ठीक है। दूसरे का डी रोपड़ जो है वो आपको मिलेगा पंजाब में, और तीसरे का है बी यानी कि भोज जो है वो मध्य प्रदेश में है। हाँ ये तो है ही। लोकटक झील मणिपुर में, तो बड़ी कॉमन लोकटक झील है, ठीक है। लोकटक झील का पहले इमेज लोकटक झील मैं आपको दिखाती हूँ, ये है देखो यहाँ पर तैरते पानी में जो सबसे पहले जो इमेज दिखाई थी ये है लोकटक झील, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से ये बने हुए, ये लोकटक झील है, ठीक है, मणिपुर में है। ये क्वेश्चन बहुत आता है। और काबुल नामजाओ जो है वो क्या चीज़ है ये भी मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर ये पूरा दे रखा है देखिए, और ये देखिए यहाँ पर पूरा लिखा 1971 में हस्ताक्षर हुए थे, और किस किस के लिए, और जबकि भारत ने कब करे थे? भारत ने करे थे 1 फरवरी 1982 को। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि भारत ने कब हस्ताक्षर करे, भारत कब शामिल हुआ? तो वो 1982 में हुआ। हरिके बैराज से ही आप समझ जाइए हरिके वेटलैंड कहाँ पर है। तो हरिके बैराज पंजाब में है, हरिके है ना, तो हरिके वेटलैंड आपको कहाँ मिलेगा? पंजाब में है। ये जो अभ्यारण्य है ये देखिए, हरिके जो है ये स्थानीय रूप से हरिके पट्टन के नाम से जानते हैं। हरिके वन जीव अभ्यारण्य को लोग हरिके पट्टन, और ये उत्तरी भारत की महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि है। इसके बारे में क्या है? ये पंजाब की 2 प्रमुख नदियाँ सतलुज और ब्यास 2 नदियाँ जो हैं उसके संगम पर स्थित है हरिके वन जीव अभ्यारण्य। इसकी उत्पत्ति 1953 में सतलज नदी पर एक बैराज, मैंने बताया जो बैराज है हरिके, उसके निर्माण के कारण हुई। उत्तरी भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमियों में से एक है। पंजाब के 3 जिलों तरन तारन, फिरोजपुर और कपूरथला, इन 3 जगहों पे ये अभ्यारण्य फैला हुआ है, ठीक है। इस टाइप का ही क्वेश्चन है। अगला है कि भारत में प्रवाल भित्ति निम्न में से किस स्थान पर है? तो ये मन्नार की खाड़ी, अभी और जगह भी है प्रवाल भित्ति जो है, और जगह भी है। ये देखिए यहाँ पर है कि देखिए मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी जो है, और अंडमान निकोबार, इसके साथ साथ लक्षद्वीप जो समुद्र के बीचों बीच में है। ये सब जो द्वीप हैं इनमें सब प्रवाल भित्ति की पारिस्थितिकी यानी कि क्या है, ये जो यहाँ पर हमने आर्द्रभूमि का है वो है। और ये इनमें रीफ कितने प्रकार के पाए जाते हैं? कोरल रीफ की बात हो रही है ना, कोरल रीफ ही तो होते हैं यहाँ पर, तो उनकी बात हो रही, पूरा इनमें डिटेल में ये दे रखा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में जो रामसर वेटलैंड स्थल का नाम है दीपोर बील कौन सा रामसर स्थल जो है कहाँ पर है? तो ये आपको असम में देखने को मिलेगा। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। ये जो है दीपोर बील जो है, हाँ असम में है, ठीक है, असम में है, और असम के कामरूप जिले में है, याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्व चैनल में दीपोर बील एक स्थायी मीठे पानी की झील है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि क्षेत्रीय कार्य और अंतर्राष्ट्रीय, देखिए पूरा लिखा है इसमें भारत किस वर्ष, भारत पर कब लागू हुआ? तो वही मैंने बताया 1982। आँख बंद करके कर दीजिएगा कि ये जो आर्द्रभूमि से रिलेटेड जब भी भारत पे लागू हुआ तो वो 1982 है। ये पूरा है देखिए, 1 फरवरी 1982 को
ये भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। भारत के कौन से वेटलैंड को मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के तहत पंजीकृत किया गया है? तो इसका उत्तर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक, ये दोनों जो है मॉन्ट्रैक्स के अंतर्गत है। ठीक है, और पहले इसमें चिल्का झील भी थी लेकिन उसे अब बाद में हटा दिया गया। अगला है निम्न में से कौन रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमि नहीं है? तो इसमें ये उत्तर दिया देखिए, जयसमंद राजस्थान की ये आर्द्रभूमि नहीं है, जबकि लोकटक झील में बताई चुकी हूँ है। भितरकनिका भी आपने मिलान करा, रुद्रसागर त्रिपुरा में है, ये भी है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर है, लेकिन जयसमंद राजस्थान ये आर्द्रभूमि नहीं है। अष्टमुखी आर्द्रभूमि कहाँ है? तो ये केरल में है अष्टमुखी आर्द्रभूमि। और इसके बाद बसई वेटलैंड हरियाणा के किस जिले में है? ये हरियाणा में तो है लेकिन कौन से जिले में है? तो ये गुड़गांव, जो कहते हैं गुरुग्राम है आजकल, लेकिन गुड़गांव लोग करते हैं, तो वहाँ पर है ये। अगला यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन ग्लेशिएटिक वेटलैंड है जिसमें ग्लेशियर है, बर्फ ही बर्फ है? तो हिमाचल प्रदेश का जो चंद्रताल है, वेटलैंड का मतलब ये नहीं कि प्लेन में हो, पहाड़ वाले भी वेटलैंड में आते हैं। ठीक है, जो बर्फ जहाँ पे है। ठीक है, हमारे लिए हर हाल में किसी ने, अब ग्लेशियर भी तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो ये चीज़ है। कौन सा अवसादन जलाशय है? अवसाद जिसमें आके जो जलाशय बना है, अवसादन जलाशय, तो ये है त्रिपुरा का रुद्रसागर जो जलाशय है, वो अवसादन जलाशय। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिनका अजी स्पेशल कुछ है, वही मैंने क्वेश्चन लिए। तिसोकार आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में? बड़ा इंपॉर्टेंट और आता भी है, ये लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में आता है ये क्वेश्चन। सुंदरवन को विश्व धरोहर स्थल घोषित कब किया गया था? नहीं, सुंदरवन को विश्व धरोहर स्थल किया गया, तो इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत ये हैं सदाबहार वन, क्योंकि सुंदरवन के जो वन हैं वो कैसे हैं? सदाबहार हैं, और सदाबहार के साथ मैंग्रोव हैं। मैंग्रोव का भी अभी इमेज दिखाऊंगी कहाँ पर है। मैंग्रोव वन होते हैं, ये क्या होता है? बहुत सारा पानी होता है, पेड़ ऊपर होता है, उसकी जड़ें ऐसे करके ऐसे बाहर को दिखती हैं, पानी के नीचे भी जड़ें दिखती हैं, जड़ें बहुत ऊपर होती हैं। मतलब पेड़ यहाँ पर है, ये पानी है, और जड़ें यहीं से ही दिखने लगती हैं, ऊपर से ही दिखने लगती हैं, नीचे भी दिखती हैं। ये मैंग्रोव वन बहुत सारे, ये पश्चिमी बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। सुंदरवन डेल्टा जहाँ पर है, वहाँ पर सुंदरवन का डेल्टा, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो है जहाँ पर समाहित हुई हैं, और उस डेल्टा में ये जो है सुंदरवन के, क्योंकि वहाँ पे सुंदरी के वृक्ष हैं। ठीक है, जो सदाबहार होते हैं, कभी नहीं खत्म होते, वो वृक्ष हैं इसलिए, और उन्हें मैंग्रोव वन कहते हैं। अगला है कौन टेक्टोनिक वेटलैंड है? तो कश्मीर का नील नाग जो है वो टेक्टोनिक वेटलैंड है। फिर है ऊपरी गंगा नदी रामसर साइट किस राज्य से? ऊपरी गंगा, जैसी गंगा नदी की बात आ गई तो आप आंख बंद करके उत्तर प्रदेश की बात करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपरी गंगा नदी रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? तो वो है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर मैं आपको इतने क्वेश्चन लेके आई थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से बताने की, जिसका मुझे डिटेल बताना था सबका मैंने डिटेल बता दिया है, और ये भी बताया है कि रामसर साइट्स होती क्या हैं, क्यों हमारे लिए ज़रूरी हैं, और क्योंकि हमें क्या पेड़ पौधों की ज़रूरत है, वर्ष भर वहाँ पानी रहे, हमें जो है ऑक्सीजन मिलती रहे अच्छे से, है ना। तो ये देखिए, ये हैं मैंग्रोव वन, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको, ये होते हैं मैंग्रोव वन। अब इनमें देखिए जड़ जो है वो आपको बिल्कुल साफ दिख रही है। और ये है यहाँ पर जो लद्दाख की आपने त्रिशूल कार जो वो देखी थी अभी रामसर साइट, वो है बिल्कुल ऊंचाई पे, पानी और पहाड़ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, जो चीज़ें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जीवन भर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जिन्हें हमें संजो के रखना है, जो हमारे लिए हमेशा ज़रूरत में रहेंगी, उनकी सुरक्षा करना, संरक्षण करना, इसलिए रामसर साइट्स बनाई गई हैं। रामसर कन्वेंशन हुआ कि ऐसी जगहों को संरक्षित करके रखिए, उनकी अच्छे से देखभाल कीजिए। ये है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिएगा। फिर से कह रही हूँ, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।